नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला अब गर्मा गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मालीवाल ने 30,000 कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज करा दिया है। बयान दर्ज कराकर बाहर निकली मालीवाल बड़ी मुश्किल से चलते हुए गाड़ी में बैठी। उनके आंसू भी इस मौके पर छलक पड़े। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जो 13 मई की कथित घटना के बाद का बताया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस वीडियो में मालीवाल सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को धमका रही हैं। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि अगर उन्होंने गलती से भी उन्हें छुआ तो वो उनकी नौकरी खा जाएंगी। जो न्यूज इस वीडियो की जी न्यूज जो है वो इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल जरूर है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कोर्ट से बयान दर्ज करा करके लौटी मालीवाल के एक ट्वीट ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि हिटमैन खुद को बचाने की कोशिश में जुट गया है। माना जा रहा है कि इस ट्वीट के जरिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। इस बीच मामले की जांच की आंच सीएम आवास भी पहुंचने की अटकलें हैं। सूत्रों का दावा है कि मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम मालीवाल को लेकर सीएम हाउस जा सकती है, जहां वो पीड़ित के साथ घटनास्थल के हालात को समझने की कोशिश भी करेगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि पुलिस घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए मामले से जुड़े तमाम लोगों के बयान भी दर्ज कर सकती है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में है। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने बयान देकर के हलचल मचा दी है कि वो इस केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। तो मारपीट की घटना पर सियासी महाभारत जो है वो नॉन स्टॉप जारी है। दिल्ली में सीएम आवास पर दिल्ली महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया और सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। मालीवाल के मारपीट के आरोप से लगे दाग को क्या आम आदमी पार्टी धो पाएगी? करेंगे इस पर बड़ी बहस ताल ठोक के। पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हम सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 से कॉल कर दी, जैसा पुलिस का उसके बाद में बात करेंगे। आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आप जो थी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। मुन्नी, वो अक्यूज के साथ आप आराम से घूम रहे हो। बेशर्मी का भी हद है भाई। मैम, ये सीएम दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। वो एक महिला के का साथ ना देते हुए परपिट्रेटर का साथ ज्यादा दे रहे हैं। राज्यसभा की सांसद है और उनके ही पार्टी में उनका ये हाल है, तो सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। ये स्त्री का मर्यादा नहीं करेगी, वो जाकर देश का क्या मर्यादा करेंगे। पार्टी तो छोड़ो यार, औरत का संरक्षण करना सीखो। अगर एक मुख्यमंत्री के आवास पर ही महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए नहीं है, बल्कि इस घटना के दोषी श्री अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। उनके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सीएम मौजूद थे और ये प्रूव हो जाता है कि मौजूद थे तो उन पे कार्रवाई बनती है। ताल ठोके में चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा जी होंगे, हमारे साथ घनश्याम तिवारी होंगे समाजवादी पार्टी से, प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा होंगे आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, परविंदर सेठी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, और AK जैन हैं, एक्स डीजीपी हैं आप उत्तर प्रदेश के। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब सबसे पहले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अभी ताजा अगर नजर आए हैं कहीं, तो वो अखिलेश यादव के साथ
साथ लखनऊ में नजर आए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो घनश्याम तिवारी जी जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका मैं रुख करूंगा। घनश्याम तिवारी जी, वैसे तो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए था हमारे साथ, बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दर्द है ये कि अगर आप मणिपुर पर बहस करेंगे तो सबसे पहले गेस्ट उनका कंफर्म होता है, अगर आप पहलवानों के उत्पीड़न पर बहस करेंगे तो आम आदमी पार्टी का गेस्ट सबसे पहले कंफर्म होता है, लेकिन अगर आप केजरीवाल पर बहस करेंगे, अगर आप केजरीवाल के आवास में महिला का जो उत्पीड़न हुआ है उस पर चर्चा करेंगे तो फिर गेस्ट नहीं आते। बहरहाल मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि अखिलेश यादव लेकर तो बैठे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अफसोस तो रहा होगा उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें अरविंद केजरीवाल को साथ लेकर बैठने का। नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। इस चुनाव में देश की जनता इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जो किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई है, बेटियों के स्वाभिमान की लड़ाई है, युवाओं के स्वाभिमान की लड़ाई है। एक ऐसे सरकार से देश को बचाना है, ऐसी पार्टी से देश को बचाना है जो संविधान को ख़त्म करके, आरक्षण को ख़त्म करके देश के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनसे उनका अधिकार छीनना चाहती है। तो अखिलेश यादव जी को इंडिया गठबंधन के साथ ये लड़ाई लड़ने में कहीं कोई अफसोस नहीं है। जहाँ तक स्वाति मालीवाल जी का ये जो प्रकरण है, इसके 3 पहलू हैं। एक है आपराधिक पहलू के ऊपर जो अनुसंधान है दिल्ली पुलिस कर रही है, मीडिया की उस पर पैनी नज़र बनी हुई है और हम सबको लगता है कि उससे सच सामने आएगा। जो वीडियो सामने आया है उससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो स्वाति मालीवाल जी ने रिपोर्ट लिखाई है और उनका जो वीडियो आया है, दोनों में विरोधाभास है, जबरदस्त विरोधाभास है। दूसरा है इसका राजनीतिक पहलू, जो भारतीय जनता पार्टी, इसमें विरोधाभास क्या है सर स्वाति मालीवाल के वीडियो में और उनकी रिपोर्ट में क्या विरोधाभास है घनश्याम तिवारी जी? मैं उस पर आऊँगा, मैं उस पर आता हूँ, पहले ये वाली बात पूरी कर लेता हूँ। दूसरी बात है राजनीतिक पहलू की, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुनाव में मुंह छुपाए घूम रही थी, जहां प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि इस तरह के दानव को वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े नजर आएंगे। गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ ये सरकार खड़ी हुई। IIT BHU में भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने रेप किया उनके साथ खड़ी हुई। तो ये सरकार पिछले जब से चुनाव, अरे यहाँ मुख्यमंत्री के आवास में महिला का उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है और वो महिला राज्यसभा की सांसद हैं। आप समझ नहीं रहे मामले की गंभीरता को क्या? उसका एक FIR है, इसमें मुझे बात गंभीरता की नहीं है। 164 में बयान भी दर्ज हो गया है घनश्याम तिवारी जी। अगर स्वाति मालीवाल जी ने मुंह खोल दिया, कुछ नाम ले दिए तो संकट में पड़ जाएंगे आप जिनके साथ बैठे हुए थे वो। देखिए, अगर किसी के मुंह खोलने से कोई संकट में पड़ता है तो सच बोलना चाहिए। और जो भी कहां बोल पाए अखिलेश यादव सच, कहां बोल पाए अखिलेश यादव? वो तो डिफेंसिव मोड में थे अरविंद केजरीवाल को लेकर के। जब उनसे सवाल पूछा गया बोले मुद्दे और भी हैं, बताइए एक महिला की मारपीट से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? और वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री के आवास पर महिला की मारपीट हुई है जो मुख्यमंत्री उनके बगल में बैठा हुआ है। 2 लोगों के बीच में कहा सुनी हुई मारपीट हुई, इतना सच सबको पता है। हाँ। इसके बाद कयास है, आप अपने कयास लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कयास लगा सकती है। दर्ज किया हुआ बयान में कयास है क्या? वो एक सच है। कुल मिलाकर के जो भी नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो दर्ज हुआ वो फैक्ट है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो कयास है। अच्छा, तो मैं कयास लगाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो यहाँ पे फैक्ट के ऊपर चर्चा करने की बैठा हूं। जितना फैक्ट आपको पता है उतना फैक्ट मुझे पता है और उतना ही फैक्ट दर्शकों को भी पता है, क्योंकि FIR सबके सामने है और वो वीडियो सबके सामने है। उसके ऊपर जो कुछ भी कोई कुछ कयास लगाना चाहे लगा सकता है, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, खासकर भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर कोई नैतिक आधार नहीं है। उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता घनश्याम तिवारी जी, लेकिन अगर उस वीडियो में स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि मुझे हाथ लगाया तो मैं नौकरी खा जाऊंगी, अगर एक महिला अपने आप को बचाते हुए किसी से ये कह रही है कि मुझे टच मत करना, मुझे हाथ मत लगाना, तो क्या उस वीडियो में आपको कुछ गलत नजर आता है? नहीं, मैं गलत सही की बात नहीं, उस वीडियो से 3 बातें मुझे स्पष्ट होती हैं। एक तो इस प्रकरण के चश्मदीद गवाह हैं, महिला कांस्टेबल हैं वहां पर, दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारी हैं या लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करते हैं, मुख्यमंत्री हाउस में काम करते हैं। पहली बात, आप चश्मदीद गवाह नहीं है, मैं चश्मदीद, लेकिन इस प्रकरण के चश्मदीद गवाह हैं। दूसरी बात कि ये 2 लोगों के बीच की आपसी कहासुनी और लड़ाई झगड़े का मामला है। अच्छा। ऐसा उस वीडियो से दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, किसी का ये कहना कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी और उसे अपशब्द कहना और कहना कि गंजे, ये उस वीडियो का एक और पहलू दिखाई दे रहा है। लेकिन चाहे वो महिला के साथ बदसलूकी क्यों ना करे, चाहे वो शख्स महिला के साथ बदसलूकी क्यों ना करे, चाहे वो महिला को थप्पड़ क्यों ना मारे, चाहे वो लात घूंसों से उसको पीटे क्यों ना, ये तो दिल्ली पुलिस को तय करना है, राइट? आपको तो पता नहीं है।
मुझे भी पता नहीं है। दिल्ली पुलिस अनुसंधान करके लेकिन पीड़ित महिला तो यही कह रही है ना, पीड़ित महिला के बयान को सम्मान देंगे कि नहीं देंगे आप? जब आपने महिला पहलवानों के बयान को सम्मान दिया, मैंने कहा ये फैक्ट है और मैं किसी भी फैक्ट से इतर नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा फैक्ट है, जो उन्होंने एफआईआर लिखाई वो बहुत सम्मानित महिला हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। साथ में वीडियो जो है विरोधाभास क्रिएट कर रहा है वो भी एक फैक्ट है। अब जो आप वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उस वीडियो को शेयर किया है, इसका मतलब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एक औपचारिक वीडियो है जिसको एक पुष्ट वीडियो माना जाना चाहिए। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आज मुझे लगता है आप ही से होने वाले हैं। मैं के शर्मा जी का रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, जब अंतरिम जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को तो उत्सव सा मना था, लोकतंत्र की जीत बताया गया था, न्याय की जीत बताया गया था, और वो इतने ज्यादा आक्रामक हुए थे भारतीय जनता पार्टी पर कि गृह मंत्री साहब को आकर के सामने उनकी बातों का खंडन करना पड़ा था। तब ऐसा लगा था इंडिया गठबंधन को कि उनको मिली राहत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होने वाली है इस गठबंधन के लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंडिया अलायंस के लिए गले की हड्डी भी बन सकता है, जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया है। तो इससे थोड़ी राहत आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मुझे नहीं अनुराग जी, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा जितना तिवारी साहब को आपने दिया। देखिए, आपने इनसे पूछा कि अखिलेश यादव को उस समय कुछ ये महसूस हुआ होगा। अखिलेश यादव को क्या शर्मिंदगी महसूस होगी? अखिलेश यादव की तो मानसिकता यही है, उसके संस्कार अखिलेश यादव के यही हैं। छोड़ दीजिए अखिलेश यादव नहीं, स्वाति मालीवाल पर रहते नहीं तो फिर डिबेट भटक जाएगी, मैं वहीं से उसी पे आ रहा हूँ। शर्मा जी अपने संस्कार बताइए, शर्मा जी अपने संस्कार बताइए। बीच में मत बोलो भाई, शर्मा जी, प्रज्वल रेवन्ना के संस्कार आपके संस्कार हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के संस्कार आपके संस्कार हैं, बदतमीजी मत के रेपिस्ट के संस्कार आपके संस्कार हैं। संस्कारों में मत जाइए, संस्कारों में मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह और के रेपिस्ट में दिखते हैं। आपको भरपूर मौका मिलेगा घनश्याम तिवारी जी, आपको भरपूर मौका मिलेगा। के शर्मा जी की बड़ी देर बाद बारी आई है, बोल लेने देते हैं। बोलिए के शर्मा जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, इसलिए कह रहा हूँ कि गायत्री प्रजापति आपको पता होगा इन्हीं के पार्टी के थे। 1 महीने तक जो मीडिया रिपोर्ट से बलात्कार के मामले जो आपकी पार्टी में है, बताइए, उनको ये छिपा के अपने यहाँ मुख्यालय मुख्यमंत्री जो है कार्यालय पे रखा। अब बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? के शर्मा जी, स्वाति मालीवाल पर आ जाइए। इतिहास मत बगाड़िए, इतिहास उसी पे आऊंगा सर। नहीं आ जाइए, बाकी सब मुद्दे इससे पहले डिबेट में हो चुके हैं, आ जाइए। तो मैं इतना तो बता दूं, हाँ, इस जो शर्म की आपने पूछी, प्रश्न आप ही ने पूछा था ना सर, मैंने तो नहीं पूछा था इसमें, तो ही बता रहा हूँ। वही मुलायम सिंह यादव थे जो कहते थे बलात्कारी लड़कों को कि युवा हैं, बलात्कार करते हैं, युवा हैं, हो जाता है। तो वही संस्कार अखिलेश यादव पर है, जिन्होंने उस दिन जब पूछा गया तो क्या कहा? अरे आप अपने संस्कार देखिए ना, बड़े-बड़े मुद्दे हैं, एक महिला को थप्पड़ भी पीटा जा रहा है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के कंधों पे बैठ के संस्कारों की बात कर रहे हैं। कितनी बदतमीजी करोगे तुम? अब रही बात स्वाति मालीवाल की, अनुराग जी, आपकी बदतमीजी को भी सीमा ही नहीं है कि जब नहीं सुनिए, आपकी बदतमीजी आप कर रहे हो, सब जनता देख रही है। दूसरी बात, आपका पाप जो है अब सर चढ़ के बोलने लगा है अनुराग जी, और यही कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी 20 दिन की, जिसमें वो ना मुख्यालय जा सकते थे, बहुत कुछ प्रतिबंध था। लेकिन हुआ क्या, उनके घर पे उनके ही राज्यसभा के एक सांसद को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया। हाँ। और उसको अपमानित किया गया, जिस घर में केजरीवाल भी उपस्थित थे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल थी। जो एक घर के मालिक जो है केजरीवाल हैं और इस घर की मालकिन सुनीता केजरीवाल है, वो भी अब सार्वजनिक जीवन में, इसलिए मुझे नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। उनके समक्ष वहां पर घटना पर उस महिला को मारा गया, पीटा गया। जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, अच्छा हुआ आप पार्टी ने आज ये वीडियो जारी किया। इससे एक बात तो साबित हो गया कि अब ये नहीं कह सकते ये कि वहां ये घटना नहीं हुई है। संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ, विभव ने उससे साथ अभद्रता की, मारा पीटा गया है उसको, जो उसने खुद स्वीकारा है वहां पर। तो अब ये नहीं कह सकते। और ये वीडियो जारी होने के बाद, क्योंकि ये जो वीडियो जारी हुआ है वो 102 नंबर पे फोन करने के बाद हुआ है, इसका मतलब इसका वीडियो पहले का भी ऑलरेडी वहां है। अब केजरीवाल ये भी नहीं झूठ बोल पाएंगे कि सीसीटीवी खराब हो गया, उसके फुटेज नहीं मिल रहे। तो अब तो इनका, मैंने कहा ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है
तो पहले विवेक मर जाता है। कि हमारे एक और कहावत है, उसको संतता न ले, कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। ये सही स्थिति है कि इन्होंने ये वीडियो जारी करके बता दिया कि वहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। हाँ। तो अब बिल्कुल स्पष्ट है मामला, बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए के शर्मा जी, लौटूंगा आपके पास। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने पड़ेंगे। एक पॉइंट कह रहा हूं, इसके बाद आप छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। ये पहले दिन से पता है, क्योंकि संजय सिंह ने स्वीकारा कि विभव ने उनके साथ जो है मारपीट किया है, अनादर किया। इसके बावजूद केजरीवाल उसको अपने साथ लेके घूम रहे हैं जी। आज 3 दिन हो गए, वो पुलिस ढूंढ रही है उसको, और वो पुलिस के उसमें नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि केजरीवाल उस आरोपी को संरक्षण बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परविंदर सेठी साहब से ये सवाल पूछ लेता हूं, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। परविंदर सेठी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। परविंदर सेठी साहब, संजय सिंह ने माना कि बदसलूकी हुई, उन्होंने एक माना कि माफ नहीं किया जाना चाहिए विभव कुमार को, और मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया। ये उन्हीं के शब्द बता रहा हूं मैं आपको कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कड़ी कार्रवाई थी कि लखनऊ हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री के साथ विभव कुमार नजर आते हैं, जब अखिलेश यादव के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं केजरीवाल, तो विभव कुमार उनके साथ नजर आते हैं। ये कड़ी कार्रवाई है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो कोई भी देश की महिला है, उसके साथ अगर कोई बदतमीजी होती है, कोई बदसलूकी होती है, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसका समर्थन करते हैं हर परिस्थिति में। पर्सनली मैं उस महिला के साथ खड़ा हूं जिसके साथ अन्याय होता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि के शर्मा जी ने कहा कि संजय सिंह जी ने कहा कि उनके साथ, संजय सिंह जी ने ये नहीं कहा मारपीट हुई है, संजय सिंह जी ने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ बदतमीजी हुई है। और पार्टी, स्वाति मालीवाल जी जो है पार्टी की सीनियर लीडर हैं और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, और जिसने उनके साथ बदतमीजी करी है वैभव कुमार, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और मैंने भी बार कहा कि स्वाति मालीवाल जो है वो एक कमजोर महिला नहीं है, वो एक बड़ी मजबूत महिला है। अगर उनके साथ किसी प्रकार की भी कोई कार्रवाई होती है, कुछ दुर्व्यवहार होता है, वो चुप रहने वाली महिला नहीं है। अगर वो चाहेंगी और एफआईआर होगी। ये अलग बात है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए 3 दिन का समय लिया, और उन्होंने, देखिए वो इतनी स्ट्रांग महिला है, अगर उनके साथ कोई व्यक्ति ऊंची आवाज में भी बात करता है तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके साथ ऊंची आवाज में बात करे। जो मारपीट का सवाल है, ये एक जांच का विषय है, जांच का विषय है। देखिए, एक संगठन के अंदर बहुत सारी बातें हो जाते हैं महिलाओं के साथ, लेकिन हर व्यक्ति को महिला का सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। वैभव कुमार ने बदतमीजी करी, इसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिल रहा है इनाम। अरे सर, परविंदर सेठी जी, मिल रहा है इनाम, सजा मिल कहां रही है? मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ के दौरे पर है, लखनऊ घूम रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए वो पहले के प्रोग्राम निश्चित होते हैं और इमीडिएटली कमाल कर रहे हैं आप साहब, नए व्यक्ति को अपॉइंट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम उसके साथ खड़े हैं। अगर वो एफआईआर दर्ज होगी, उसके ऊपर एक्शन होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अरे सुन लीजिए, अपने समय में बोलिएगा। शर्मा साहब, अपने समय, मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिए, मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे सर, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं उस हर महिला के साथ खड़ा हूं, मैं उस हर महिला के साथ खड़ा हूं जिस महिला के देश के अंदर 15 टुकड़े हो जाते हैं, जिस महिला को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है, जिस खिलाड़ी को, साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को, उनके साथ जो खिलाड़ी लोग हैं, उनके साथ रेप के अटेम्प्ट होते हैं, रेप के चार्जेस लगते हैं, एफआईआर दर्ज होती है और उसके बेटे को टिकट दी जाती है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचारक बनाती है। आपको तो अधिकार ही नहीं है महिलाओं के बारे में कोई बात करने का। आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है किसी महिला के बारे में। पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, 1 साल हो गया आपने ब्रिजभूषण शरण के बारे में कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आपने क्यों टिकट दी उसके बेटे को? कानून अपना काम कर रहा है उस मामले में। आपकी क्या हम स्वाति मालीवाल से हट क्यों रहे हैं भाई? ब्रजभूषण सिंह पर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। परविंदर सेठी जी, उसको छोड़ देते हैं उस मामले को। चलिए, आरजेडी का मैं रुख करूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा जी मौजूद हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा जी, बड़ी मुखर महिला है स्वाति मालीवाल। संजय सिंह महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह के साथ उनके घर गए, कोशिश की कि चुप रखा जाए, कोशिश की कि मान जाए, कोशिश की गई कि शिकायत न की जाए, लेकिन मानी नहीं। अब सवाल यह है कि इंडिया अलायंस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होने वाले हैं अरविंद केजरीवाल? जी अनुराग जी, इस पूरे प्रकरण पे अगर आप नजर डालें और जिस तरह से भाजपा आज बहुत एक्टिव हो गई है इस इशू पे,
उसको सामने रखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है पूरे प्रकरण को देखते हुए कि इस पूरे घटना के पीछे एक षड्यंत्र है, क्योंकि भाजपा बौखलाई हुई है। आप मुझे कम से कम 2 मिनट दीजिएगा, पूरा समय दूंगा सर। 10 मिनट दिया आपने के शर्मा जी को जी। तो ये भाजपा बौखलाई हुई है इस बात से कि जब से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, भाजपा के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अच्छा, दिल्ली तो बाहर गई ही है, दिल्ली के बाहर अन्य राज्यों में 4 चरण में जो कुछ हुआ है, इलेक्शंस के 4 चरण में जो कुछ हुआ है, उससे भाजपा बौखलाई हुई। और दिल्ली तो बिल्कुल एक भाजपा उसको अपना किला समझती थी, जहां तक लोकसभा के इलेक्शन का सवाल है, वो अपना किला समझती थी, लेकिन वो किला अब उसका ध्वस्त हो चुका है। और जाहिर है कि इसलिए मुझे तो इसके पीछे बल्कि लोगों का ये ख्याल है कि एक षड्यंत्र है। पूरा षड्यंत्र यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को घेरा जाए। लेकिन अपना किला छोड़ करके तो अरविंद केजरीवाल भी चले गए लखनऊ ना, अपने किले में केजरीवाल जी भी कहां रहे? पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी का किला है, ये पूरा देश राहुल गांधी जी का किला है, पूरा देश हमारे नेता अब सब घटक दलों के नाम लेंगे आप का किला है। आप क्यों घबराए हुए? क्यों? यही तो भाजपा चाहती है कि उनको दिल्ली तक कन्फाइन कर दे, लेकिन वो कन्फाइन होने वाले नहीं है। रही बात स्वाति मालीवाल जी की, अगर इस घटना में कोई सत्य है, इसकी ये निंदनीय घटना है, इसकी निंदा होनी चाहिए। एक महिला है और एक सम्मानित महिला है, राज्यसभा की मेंबर। लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, पुलिस को फोन करती है, पुलिस स्टेशन जाती है, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती है, चली आती है, फिर सेकंड थॉट देती है, थर्ड थॉट देती है, फिर 3 दिन के बाद जाके रिपोर्ट दर्ज कराती है। इस पूरे प्रकरण को आप सामने रख के देखिए तो लगता है कि दाल में काला जरूर है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं अपने एक्शन को, उससे लगता है ये कहाँ थे। अभी हम सुन रहे थे श्रीमती सीतारमन जी को और दूसरी तमाम जो लेडीज हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की लीडर्स, उनको मैं सुन रहा था, ये सब मौन धारण किए हुए थे। जब वो मणिपुर का इशू आया, मौन धारण किए हुए थे। जब इशू आता है भाजपा के नेताओं के द्वारा भाजपा के राज्यों में महिला उत्पीड़न का, गुजरात में लॉ कॉलेज के महिलाओं लड़कियों के साथ क्या किया, किसने किया? बीएचयू में वहां की लड़कियों के साथ किसने बलात्कार किया? भाजपा के लोग थे, आईटी सेल के, भाजपा के आईटी के सेल के लोग वहां शामिल थे। क्या हुआ उसमें? कोई एक्शन हुआ आज तक? कभी मुंह खुला, कभी इसकी निंदा की हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने? तो ये बड़ा सिलेक्टिव है, ये महिलाओं को लेकर के, महिला सम्मान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सिलेक्टिव हैं और इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि इस इशू पर, स्वाति मालीवाल के इशू को ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो कल्प्रिट है उस पर एक्शन होगा। कभी आम आदमी पार्टी ने या इंडिया गठबंधन के किसी लीडर ने क्या डिफेंड किया है? क्या डिफेंड किया? कल अखिलेश यादव ने किया, कल अखिलेश यादव ने किया सर, कल अखिलेश यादव ने किया। मैं वही तो कह रहा हूं, कल अखिलेश यादव ने किया। वो इंडिया अलायंस में है ना, वो इंडिया अलायंस में है ना। जब उनसे पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा मुद्दे और भी हैं, वो मणिपुर की बात करने लगे, किसी को नहीं, वो पहलवानों की बात करने लगे। एक्शन होगा। पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है जाकर के? लखनऊ क्या दुनिया हिंदुस्तान से बाहर है? भारत से बाहर है लखनऊ। जाए पुलिस, दिल्ली की पुलिस और लखनऊ से गिरफ्तार करके लाए उनको, क्यों नहीं कर रही है? ये पूरा ड्रामा चल रहा है दिल्ली में। ये अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जाके ड्रामा किया जा रहा है। पुलिस नहीं जाएगी उत्तर प्रदेश गिरफ्तार करने? जाइए ना भाई, उत्तर प्रदेश भी आप ही का राज्य है, भारत का हिस्सा है, जाके गिरफ्तार कीजिए उसको। कौन मना कर रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उसको मत गिरफ्तार करो? तो ये पूरा ड्रामा है भारतीय जनता पार्टी का, ये मैनेज्ड है, इसके पीछे एक षड्यंत्र है। लोग कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट। तो मतलब स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है अगर ये षड्यंत्र है तो? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं फिर षड्यंत्र फिर कैसे हो गया? व्यवहार हुआ है, एक्शन होना चाहिए। फिर इसमें षड्यंत्र क्या है? जो भाजपा कर रही है, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, अगर वो सही है तो फिर इसमें षड्यंत्र क्या है? भाजपा जो राजनीतिकरण कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये ड्रामा है। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, अनवर पाशा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के पैरों तले से जमीन निकल गई है अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत से। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल आज जहां खड़े हैं वो भी उनकी जमीन तो है नहीं, वो लखनऊ में है। उनकी जमीन कहां है? दिल्ली में। वो दिल्ली में नहीं है। उनकी जमीन कहां है? पंजाब में। वो पंजाब नहीं जा रहे चुनाव प्रचार के दौरान। हरियाणा में वो एक सीट पर लड़ रहे हैं, वो वहां नहीं जा रहे। वो कहां जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जहां उनकी कोई जमीन नहीं है। विधानसभा में उनको अखिलेश यादव ने कोई सीट नहीं दी। लोकसभा चुनाव में उनका कुछ नहीं है। पंचायत चुनाव वो लड़ चुके हैं, निकाय चुनाव वो लड़ चुके हैं, वहां उनका कुछ नहीं है। तो क्या ये मामले से दूरी बनाने की, मामले से बचने की, मामले से दूर जाने की प्रैक्टिस है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कल यदि अरविंद केजरीवाल का यदि बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा तो सामान्यतः अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व का वो हिस्सा नहीं है। अरविंद केजरीवाल से जब भी सवाल पूछा जाया वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। यादव की तरफ माइक खिसका दिया
और दूसरी बार संजय सिंह के माइक पकड़ा दिया गया। और अखिलेश यादव ने तो वही किया जो एक समय मुलायम सिंह कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। मुझे हैरानी हुई, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत ही भद्दी संस्कारहीन टिप्पणी की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जितना भड़कना चाहें भड़क लें। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के घर में मारपीट हो रही है। एक महिला की उनके ड्राइंग रूम तक एंट्री होती है और वो एंट्री के बाद उस महिला के पास मारपीट होती है। अब ठीक है, किसी पर हमें पर विश्वास नहीं है, ना हमने वहां देखा है, किसी और ने देखा है, लेकिन महिला जो है अपना मेडिकल परीक्षण कराती है जाकर के एम्स में। महिला जो है वो कोर्ट के आगे, मजिस्ट्रेट के आगे हलफनामा देती है, वो अपना बयान लिखवाती है। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे वह घटना नहीं घटी हो झूठ चीजें नहीं बोल सकता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त मैं जो कहना चाहता हूं वो और बात कहना चाहता हूं। देखिए, किसी भी पीए या किसी भी सहयोगी की इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि स्वाति मालीवाल पर हाथ चला दे जब तक अरविंद केजरीवाल या उनके पत्नी की उसमें सहमति न हो या उनके द्वारा दोनों में से किसी एक के द्वारा उकसाया नहीं गया हो। इसका कारण क्या है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के बहुत अच्छे मित्र हैं। आज से नहीं, आरटीआई कैंपेन के दरमियान से उनके साथ साथ अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और मनीष सिसोदिया तीनों साथ साथ काम करते रहे हैं। संघर्ष के दिनों में भी और सत्ता के दिनों में भी दोनों साथ साथ रहे हैं। और गेट के नहीं, उनके घर तक एंट्री जो है स्वाति मालीवाल के कोई रजिस्टर और अपॉइंटमेंट से नहीं होता था, पहले भी नहीं होता था, हमेशा होते रहा है। इसलिए क्या कारण है, क्या ऐसी बात है क्या कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी में कहा सुनी हुई? क्या ऐसा है क्या कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनको पिटवाया है या अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ धक्का मुक्की के लिए? जांच का महत्वपूर्ण विषय यह है, कोई तो राज ऐसा है जो हम सबों की नजर तक नहीं आ रहा है, जिसे छुपाया जा रहा है। तीसरी बात बड़ी हैरान करने वाली है कि आप सब फिर बात करते हैं, ब्रजभूषण सिंह पर तो लगातार महीनों डिस्कशन हुए। अच्छी बात है, कीजिए। मणिपुर के अंदर दो कम्युनिटी के बीच में वायलेंस हुआ था और दोनों तरफ से हुआ था। कम्युनिटी वायलेंस को एक मुख्यमंत्री के आवास में, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में, जो उसका बहुत ही नजदीकी स्पेस होता है, जिसमें मित्र हो सकते हैं, बड़े करीबी लोग होते हैं, कोटरी के लोग बैठते हैं, वहां तक जिसकी पहुंच है, उसके साथ मारपीट की गई है। आप सामने रहिए, उनके गेस्ट रूम में मारपीट नहीं की गई है, अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में मारपीट की गई है। वहां तक पहुंच किसकी होती है? वहां तक पहुंच उसकी ही होती है जिसके बहुत घनिष्ठ लोग होते हैं। भाई, आप इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं वहां मारपीट हुई, तो स्वाति मालीवाल के बयान के आधार पर बोल रहे हैं सर, स्वाति मालीवाल के बयान के आधार पर केजरीवाल जी भी थे। आपका सिर्फ काम है किसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट किया जाए। अच्छा, लेकिन आपका एक ही मोटिव है। अनुराग जी मुझे बात करने दीजिए, अनुराग जी मुझे बात करने दीजिए। इस बीच बड़ी खबर दे दूं, सीएम हाउस से जांच टीम निकल चुकी है। दिल्ली पुलिस के साथ जांच टीम पहुंची थी और ये मारपीट के मामले में घटनास्थल की जांच की गई है। एफएसएल की टीम अब सीएम हाउस से निकल चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे थे बहस के दौरान। हमने तस्वीरों में यह भी देखा कि स्वाति मालीवाल की जो तस्वीरें आई उसमें वो किस कदर मुश्किल से चल पा रही हैं। बहरहाल, मेरे साथ एके जैन साहब भी हैं, एक्स डीजीपी हैं। एके जैन साहब, यहां मैं थोड़े कानूनी पहलुओं पर आपसे बात करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि ईडी का कहना है कि उसका दावा बड़ा मजबूत है कोर्ट में, और ईडी ने अभी 3 दिन पहले हाई कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि वो अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाने वाली है, अभियुक्त बनाने वाली है, आरोपी बनाने वाली है। अगर अपना केस साबित करने में ईडी कामयाब हो जाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है। ऐसे में इस मामले का आ जाना, स्वाति मालीवाल का इतना मुखर होकर अपने उत्पीड़न के बारे में बोलना, क्या कहीं इस संकट को और बढ़ाता है? क्या कुछ हो सकता है इस मामले पर कानूनी रूप से? देखिए, ये प्रकरण गंभीर है। मैं एज एक्स डीजीपी इस बात को कहना चाहता हूं, राजनीतिक इसमें कोई वो नहीं है।
कि ये प्रकरण गंभीर है। वो उनकी राज्यसभा की एमपी हैं और सभी को अभी तक यही आभास था कि पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी के ड्राइंग रूम में जैसा आरोप लगा है, अगर मारपीट की गई है जी, जो आरोप लगा रही हैं स्वाति मालीवाल, उसकी फुटेज वगैरह सब एफएसएल की टीम भी गई है, वो फुटेज सब कलेक्ट की जाएगी। ये जो फुटेज दिखाई जा रही है ये बाद की है घटना के, क्योंकि वो कह रही है कि मैंने डायल 112 को कॉल किया है, उनको कॉल करके बुलाया है। बिल्कुल, ये उसके बाद की फुटेज है जो दिखाई जा रही है। इस टाइप की फुटेज बचपने का काम नहीं करना चाहिए, इस टाइप की फुटेज नहीं रिलीज करनी चाहिए। फुटेज वो रिलीज करनी चाहिए थी जिसमें कि विभव कुमार और स्वाति माल दोनों दिखाई देते, इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं पर भी। ये तो बाद में गार्ड्स वगैरह जो है इस कोशिश में है कि वो वहां से चली जाए। केवल एक पक्ष दिख रहा है जैन साहब इसमें, जिसमें स्वाति मालीवाल कहा जा रहा है कि धमकी दे रही है कि मुझे हाथ लगाया तो नौकरी खा जाऊंगी। अच्छा देखिए, मैं लीगल पहलू ये है कि एफआईआर तो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो वही है जो उन्होंने डायल 112 को नोट कराई है। उसके बाद अब जाके कल लेडी पुलिस ऑफिसर ने और लोगों ने बयान लिए हैं, मेडिकल हुआ है, अब 164 के बयान हुए हैं। 164 के बयान के ऊपर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं होता है। ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बयान 164 में दिया है और उसकी कितनी पुष्टि हो रही है। महिला का दिया गया बयान आसानी से कोई उसको काट नहीं सकता है। ये एक गंभीर प्रकरण है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम की बनती है, उनके स्टाफ की बनती है, विभव कुमार की बनती है। इनकी गिरफ्तारी मेरे ख्याल से शीघ्र होगी। 354, 57, 509 जो सेक्शंस लगे हैं ये गंभीर सेक्शंस हैं, और जिस तरह वो कह रही है कि मेरी शर्ट की बटन खुल गई और बटन टूट गया और ये हो गया, ये इसका मतलब है गंभीर मारपीट की गई है। ये गंभीर प्रकरण है एक राज्यसभा एमपी के साथ, जो कि मैं वहां की चेयरपर्सन भी रही हैं महिला आयोग की दिल्ली की कई साल तक, उनके साथ इस प्रकार का हादसा होना, ये इसकी गहन जांच होनी चाहिए, गहन तफ्तीश होनी चाहिए कि इसके पीछे प्रकरण क्या है। और मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं अभी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ लग रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि बीजेपी इसमें कतई कोई राजनीति ना करे। राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। एक महिला के सम्मान की बात है, उनको चोटें आई हैं, अगर उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है तो मैं समझता हूं कि इसमें हर किसी राइट थिंकिंग पर्सन को उनका साथ देना चाहिए, और जो भी इस प्रकरण में दोषी निकल के आए पुलिस की तफ्तीश में, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो ईडी की कार्रवाइयां चल रही थी इनके और मिनिस्टर्स पे औरों पे चल रही हैं, ये प्रकरण को बहुत और गंभीर बना देता है। इससे अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी की छवि नेशनल लेवल पे मेरा ये मानना है कि धूमिल हुई है। इसमें सब स्पष्ट रूप से ओनअप करना चाहिए था क्या घटना हुई, और तात्कालिक प्रभाव से कार्रवाई विभव कुमार के खिलाफ करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ ये प्रकरण इतना तूल ना पकड़ता। ये एक कचरा वीडियो जारी करके और एक हास्यास्पद स्थिति बना दी कि इन्होंने जो मेन वीडियो था उसको रख लिया, वो उनको शेयर करना पड़ेगा पुलिस के साथ में। पुलिस लेगी उसको, एफएसएल कब्जे में लेगा और फिर उसकी पूरी छानबीन होगी। मेरा यही मानना है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा महिला एमपी के साथ अब ये सीएम आवास में हुआ है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है सारी चीजें, मुख्यमंत्री जो है वो अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, ऐसे में उनके लिए कितनी बड़ी संकट की बात हो सकती है ये? नहीं बिल्कुल होगी संकट की बात। वो तो जब चार्जेस फ्रेम होंगे, अभी तो देखना पड़ेगा 164 में बयान क्या दिया है। देखिए, जो गिरफ्तारी की बात हो रही थी कि गिरफ्तार तुरंत कर लेना चाहिए था, ये पुलिस ने बिल्कुल सही किया कि पहले 164 के बयान कराए, क्योंकि देखिए मैंने बहुत अपनी सर्विस के दौरान ऐसे प्रकरण देखे हैं जो पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल हुए और फिर पता चला बाद में आरोप वापस ले लिए गए जी। आपने देखा होगा कि 3 दिन तक इन्होंने कोई एफआईआर वगैरह लॉन्च नहीं कराई थी। तो ये उससे लग रहा था कि शायद इनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, इनको थोड़ा सा समझाया गया है, और जो भी बात हुई हो पार्टी लेवल पे अंदर मैं नहीं जानता। और फिर उसके बाद उन्होंने बयान दिया, और बयान देने के बाद अब वो अडिग हैं। 164 का बयान, 164 के बयान के बाद अब पुलिस को चाहिए कि इसमें अरेस्ट करें। इसमें अरेस्ट करके, और महिला आयोग ने भी अपने सामने पेशी के लिए कहा है, इससे परेशानी आपकी भी बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ेगी। इसमें मेरी समझ में ऐसा है कि इसके अलावा
और कोई विकल्प नहीं है, इसमें कार्रवाई करनी होगी, कठोर कार्रवाई करनी होगी और इस पे बहुत शीशा लेदर होगी आने वाले समय में। शीशा लेदर होगी, ये एक बहुत नोटिस करने वाली बात है। परविंदर सेठी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, उसके कार्यकर्ता हो, उसके प्रवक्ता हो, बहुत मुखर रहते हैं, बहुत ब्लंटली बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। सवाल ये है कि ना तो स्वाति मालीवाल के समर्थन में कोई बोल रहा है, ना अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कोई बोल रहा है। कहीं कार्यकर्ता या प्रवक्ता ये तो नहीं जानते कि बोलेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के लिए तो झूठ बोलने को भी तैयार हो सकते हैं प्रवक्ता, इतनी आस्था है उनके अंदर, इतना बिलीव है उनके अंदर, लेकिन झूठ बोलने को भी तो कोई तैयार नहीं। इस चुप्पी की वजह क्या है? ना कोई स्वाति मालीवाल के समर्थन में बोल रहा है, ना कोई मुख्यमंत्री के समर्थन में बोल रहा है। नहीं, संजय सिंह जी ने स्वाति मालीवाल के समर्थन के अंदर बोला है। हाँ। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल इश्यू हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा चाहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, उनके अंदर एक बौखलाहट है, एक घबराहट है चुनाव को लेके। और देखिए, स्वाति मालीवाल जो है एक बड़ी स्ट्रांग महिला और उन्हें इस तरह के जो केसेस हैं उनका बहुत अच्छी तरह से उनको संज्ञान है कि वहां पे क्या होता है, किस तरह से किसी को टारगेट किया जाता है, किस तरह से किसी के ऊपर अटैक किया जाता है। और मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ बदतमीजी नहीं हुई। देखिए, संगठन के अंदर आपस में कई बार हॉट डिस्कशन हो जाती है और मेल मेंबर्स को खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं के साथ सम्मान का जो है वो बना के रखें और उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हॉट डिस्कशन के अंदर हो सकता उकसाया गया हो, लेकिन उस समय ना तो मैं वहां पे था ना आप वहां पे थे। लेकिन ये जांच का विषय है। पुलिस जब इंटरोगेट करेगी, स्वाति मालीवाल को इंटरोगेट करेगी, वैभव को इंटरोगेट करेगी और सबूतों की जांच होगी और वहां की वीडियो क्लिपिंग आएगी। अगर वहां पे कुछ इस प्रकार की घटना घटी है तो डेफिनेटली वीडियो क्लिपिंग भी होगी। सीएम हाउस के अंदर कैमरास लगे होते हैं। केजरीवाल जी से भी हो सकती है, वो मौजूद थे उस वक्त घर पर, उनके आवास पर, ड्राइंग रूम में हुआ ये सब। नहीं, देखिए वहां पे जो फुटेज है उसमें अरविंद केजरीवाल तो मौजूद नहीं है। इस बात को मैं नहीं जानता, लेकिन जो घर में तो मौजूद थे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं घर में होंगे। देखिए एक सीएम के घर में या किसी पॉलिटिशियन के घर में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता आते हैं, पार्टी के नेता आते हैं। वो अपने समय पे जब वो उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, तब तक लोग वेट कर रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता ड्राइंग रूम में क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा, उसने इस बात का संज्ञान लिया और संजय सिंह जो पार्टी के सेकंड इन चीफ हैं, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इस बात की जिम्मेवारी ली और बताया कि वैभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की है और पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भी कहा कि माफ नहीं किया जा सकता वैभव कुमार को, ये भी कहा उन्होंने कि माफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मैंने भी के शर्मा जी, लेकिन इंडिया अलायंस से हमने जिससे भी बात की, सब ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल के साथ उनकी संवेदनाएं तो हैं, स्वाति मालीवाल के साथ वो खड़े तो हैं, लेकिन बीजेपी को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, ये कहते हुए कि वो मामले का राजनीतिकरण कर रही है, जबकि स्वाति मालीवाल ने मना किया है कि राजनीतिकरण न किया जाए। उसके बावजूद भी राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा के कर रही है। नहीं, सार्वजनिक जीवन में जीने वाले के लिए हर घटना जो है राजनीति की घटना है। सार्वजनिक जीवन में क्या बंद है। लेकिन अनुराग जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर में भी आपका भी एक मकान होगा, निश्चित तौर से कोई फ्लैट होगा। ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के बाद किसी के घर में क्या होगा? ठीक है, आपके पास शीश महल नहीं होगा भाई। एक ड्राइंग रूम के बाद दूसरी ड्राइंग रूम इस शीश महल के अंदर बना होगा। इसके बाद तो बेडरूम ही होंगे ना, कोई लॉन तो होगा नहीं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी उस घर में मौजूद हैं, या तो बेडरूम में है या उसके बाद के एक ड्राइंग रूम और बना लिया होगा तो उसमें होंगे। वो एक दीवार के बगल में एक महिला के साथ जो है बदसलूकी हो रही हो, मारपीट हो रहा हो, और इवन जो वीडियो दिखाया जा रहा है कि उसमें गार्ड आके उससे इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बातचीत हो रही हो। ठीक है। और अरविंद केजरीवाल बगल के कमरे में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। के शर्मा जी, समय की उनकी राज्यसभा सांसद, एक मिनट सर, उनके राज्यसभा सांसद है वो महिला, और वो जो है मुंह बंद करके बैठे हुए हैं कि मेरे ड्राइंग रूम में एक महिला के साथ बदसलूकी हो रही है और उनकी कोई नैतिकता नहीं कि वो जाके उस महिला को बचा ले। ठीक है। अरे वो उनकी पार्टी की नहीं होती, कोई और भी महिला। सवाल ये है कि अंतरिम जमानत पर बाहर है केजरीवाल, चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली भी आएंगे, दिल्ली में भी चुनाव प्रचार करेंगे, पंजाब भी जाएंगे। कल तो अखिलेश यादव ने उनका बचाव कर लिया। दिल्ली में उनका बचाव कौन करेगा, कौन उनका पंजाब में बचाव करेगा? क्योंकि जहां भी केजरीवाल अब जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे सवाल तो स्वाति मालीवाल को लेकर पूछा जाएगा। दो बातें हैं। एक तो ये सच मैं प्रस्तुत कर दूं कि उनके ट्विटर फीड के हिसाब से वो खुद ही अभी पंजाब में हैं
कल भी पंजाब में थे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल केवल उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात यहाँ पे कही जा रही है अखिलेश यादव जी ने बचाव कर दिया। ये इतना बड़ा चुनाव है देश का, संविधान बचाने का चुनाव है। ये कहना कि तो सीट दे देते ना, अगर ऐसे संविधान बचाने की बात थी तो आम आदमी पार्टी को सीट क्यों नहीं दी अखिलेश यादव ने? महिला का अपमान करने का राइट मिल गया है। सुन लीजिए, कहीं की बात कहीं मत ले जाइए, कहीं की बात कहीं मत। इसका राइट मिला है। ये कहना कि देश में बड़े मुद्दे हैं, इसका राइट आपको मिल गया है। चुनाव है जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, देश में बड़े मुद्दे हैं जिससे बात होनी चाहिए। ये राइट है आपके पास। ये ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? ये प्रज्वल के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? ये बिल्किस बानो के रेपिस्ट के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? ये बीएचयू के आईआईटी बीएचयू के रेपिस्ट के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। वो क्या बोलेंगे? इनको तो बीच में नहीं करनी चाहिए, बात पूरी करने दीजिए। गुंडे डकैतों की जो पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की प्रवक्ता बनी हुई है, माफियाओं की जो पार्टी है उनकी सच्चाई यही है। बलात्कारियों की प्रवक्ता बनी हुई है, ये गुंडे माफियाओं की पार्टी की सच्चाई यही है, इनकी विचारधारा यही है। बिल्किस बानो के ये गुंडों की और माफियाओं का ही संरक्षण करेंगे। ये उनके जाके कभी भी महिलाओं के ऊपर सिर उठा के बात करने में सक्षम नहीं है। देखिए, विडंबना ये है कि एक दूसरे पर आरोप सब लगा रहे हैं, महिलाओं की अस्मिता के साथ सब खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के कपड़े उतारने में कोई बाज नहीं आता। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम मुद्दे से भटकने के लिए तैयारी करके आते हैं, मुद्दे पर रहने की हम तैयारी नहीं कर पाते। बहरहाल मैं ये चाहता हूं कि इस मामले की पूरी अच्छी तरह से जांच हो और जो भी दोषी है वो बख्शा ना जाए। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की भूमिका देखने वाली होगी, बहुत अहम होगी और बहुत जिम्मेदारी भरी होगी, क्योंकि ये उनकी राज्यसभा सांसद के साथ हुई बदसलूकी का मामला है। महिला सब बराबर होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी महिला के साथ बदसलूकी हुई है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में सबसे ज्यादा मुखर रही है। अपने ऊपर उत्पीड़न की जब बात आई तो उन्होंने अपने पिता का नाम लेने से भी गुरेज नहीं किया। ऐसे में स्वाति मालीवाल का जो बयान है, उनका जो कुछ कहना है, जो वो कोर्ट को बताएंगी, वो कितनी बड़ी संकट में आम आदमी पार्टी को डाल सकता है, कितनी बड़ी संकट में वो अरविंद केजरीवाल को डाल सकता है, ये अब सबसे बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की और उसके कार्यकर्ता और समर्थकों की जरूर होगी। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम कल फिर एक मुद्दे को लेकर के ताल ठोक के में शामिल होंगे, जुड़ेंगे। आप जरूर रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।